लंबी लंबी गहरी सांस लेना है। सांस को रोकना नहीं है, केवल गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। आइए, अब अपन अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। आइए, सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों को पांच भागों में ले आए और गहरी सांस लेते हुए अपने को ऊपर की ओर उठना है और होल्ड करना है। दो से तीन बार अपन इसको करना चाहिए। फिर करेंगे त्रियक ताड़ासन। इसी की एक और आवृत्ति है। दोनों हाथों को पांच भागों में रखना है और अपने को गहरी सांस लेते हुए नीचे झुकना है। आइए, दोनों हाथों को सामने कर लें। इसी की एक और आवृत्ति है। दोनों हाथों को अपन पांच भागों में रखेंगे और एक हाथ कंधे पर, दूसरा हाथ पीठ पे। जो हाथ कंधे पर रहेगा उसके विपरीत दिशा के पैर एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। विश्राम। अब करेंगे अपन, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे
जब शरीर अपना थोड़ा गर्म हो जाता है, आइए अब योगी योगी के 12 अभ्यास, एक एक पैर को धीरे धीरे उठाएंगे। जब अपन घुटनों पैरों को उठाते हैं तो गहरी सांस लेना है, और जब पैर नीचे लाते हैं तो सांस अपने को छोड़ना है। विश्राम। जो बैठ सकते हैं, आइए इसी में करेंगे अपन कुर्सी आसन। दोनों हाथ सामने, जैसे कुर्सी पे बैठते हैं ऐसे बैठेंगे और थोड़ी देर होल्ड करेंगे। आइए विश्राम। दोनों पैरों में फासला। सीधी आवृत्ति। आइए पक्ष विसार आसन। विश्राम। आइए दोनों हाथों को 5 भागों में लें। अब करेंगे अपन सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। आइए गहरी सांस लेते हुए अपने को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3
आइए अब अपन अपनी जगह बैठ जाएंगे। अब शरीर गर्म हो गया है। अब अपन प्राणायाम करेंगे। मेरुदंड सीधा अपना, तीनों मुद्राओं में से वायु मुद्रा, अपान मुद्रा या सिद्धासन, जिसमें अपने को रिलैक्स लगे उस अवस्था में अपने को बैठना है और लंबी लंबी गहरी सांस लेना। ठंड बहुत पड़ रही है यहाँ पे, तापमान काफी कम है, इसलिए मैंने कहा कि शुरू में थोड़ा सा शरीर को गर्म कर लिया जाए। भस्त्रिका प्राणायाम हृदय तंत्र को मजबूत करता है। अब इसको करेंगे अपन मध्यम गति से। जब मध्यम गति से करते हुए आप थक जाएं तो 3-4 बार गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। पुनः इस क्रिया को दोहराएंगे।
विश्राम। आइए, अब गहरी सांस लेते हुए हाथ को ऊपर उठाना है और सांस को छोड़ते हुए हाथ को नीचे करना है। विश्राम। आइए, अब अपन करेंगे कपालभाति प्राणायाम। मुख्य प्राणायाम के अंतर्गत आता है और इसको जब शुरुआत करते हैं तो इसको धीमी गति से करना चाहिए। आपकी सही अवस्था में करें और जब अपन अभ्यस्त हो जाए तो फिर इसकी स्पीड अपन बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में अपना बिल्कुल धीरे धीरे होना चाहिए। मेरुदंड सीधा। आइए, जो लोग आदरणीय रंजना बहन जी से निवेदन करूंगा कि हनुमान चालीसा का पाठ की शुरुआत करवाएं और जब तक अपन करते हैं कपाल भाती प्राणायाम। जी हाँ, कोई तैयार है हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए? नहीं तो फिर मैं कर दूंगी। सदन में कोई करना चाहता है हनुमान चालीसा का पाठ? ओम। मैं बोलूं क्या बहन जी? जी जी बिल्कुल, स्वागत है। ठीक। ओम। सभी को प्रणाम, सभी को सुबह की नमन बंदन। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहई दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतई सम भाई। सहस बदन तुमरो यस गावें।
अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांग गए अचिरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त खाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मंडीरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम प्रणाम सभी को नमस्कार। ओम। आइए अच्छे सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ किया उन्होंने। और अभी 10 मिनट आइए पूरे हुए हैं। 10 मिनट कपाल भाती और 2-3 मिनट और करेंगे, है ना भैया? भस्त्रिका प्राणायाम करके हमने हृदय तंत्र को मजबूत किया और कपाल भाती प्राणायाम करते अपान वायु का विसर्जन किया। इस प्राणायाम से अपना उदर तंत्र और हृदय तंत्र दोनों मजबूत होता है।
जो नए साधक हैं उनके लिए एक सूचना दे दूं मैं कि जब अपन कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है अपन को धीरे धीरे करना चाहिए और मन ही मन अपन गिनती गिने और एक बार में कम से कम 50 बार अपन करें और मन ही मन ओम का उच्चारण करें और इस क्रिया को बढ़ाते हुए अपने को 500 बार तक ले जाना चाहिए। एक सिटिंग में कम से कम 500 बार अपन कर रहे हैं। जब कपालभाति प्राणायाम करते हुए अपन अपने को थोड़ी थकान लगने लगे 2-3 बार गहरी सांस लें, मेरुदंड सीधा रखें और फिर कपालभाति इस क्रिया को करें। शाम के वक्त भी अपने को कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए। इसका सबसे अच्छा, क्योंकि ये खाली पेट किया जाता है, तो भोजन करने के 10 मिनट पहले अपन इसको बिल्कुल कर सकते हैं। विश्राम। आइए, पैरों को खोल लीजिए। लगातार अपना आधा घंटा बैठने का अभ्यास हुआ। ओम। आइए। हाँ, उंगलियों को टाइट करेंगे और पंजों को टाइट करेंगे। अब अपन गहरी सांस लेते हुए अपने को ऊपर उठना है। पूरा वजन अपना आ जाएगा हाथों के ऊपर। जब अपन स्ट्रेट हो जाते हैं तो फिर अपने को थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। पुनः एक बार। आइए, अब पुनः अपन प्राणायाम की ओर चलते हैं और अब करेंगे अनुलोम विलोम। पहले बाह्य प्राणायाम कर लेते। चलिए बाह्य प्राणायाम कर लेते हैं। हाँ, फिर अनुलोम विलोम आइए। last। वायु मुद्रा, अपान मुद्रा या सिद्धासन, जिस अवस्था में अपन बैठ सकते हैं उस अवस्था में बैठे। गहरी सांस लेना है और अपन मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद तीनों बंद लगाएंगे।
तीनों बंद लगाना बड़ा कठिन होता है, लेकिन इसका प्रयास करना चाहिए। अगर अपन 3 बंद नहीं लगा सकते हैं तो मूल बंद को ही अपन को शुरुआत में उसको सचाना और ढीला करना चाहिए। जब अपन अभ्यस्त हो जाए तो बाकी फिर और क्रिया अपन कर सकते हैं। अब करेंगे अपन इसी के सहायक क्रिया अग्निसाव। गहरी सांस बाहर छोड़ना है और पेट का मंथन करेंगे। पुनः एक बार विश्राम। आइए अब करेंगे उज्जयी। गले को टाइट करते हुए गहरी सांस लेना है और जाल अंदर बंद लगाना। विश्राम। आइए अब करेंगे अपन सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथ सामने, उंगलियों को टाइट करेंगे। मुट्ठियां बांध लीजिए। मुट्ठी को राउंड अप करेंगे। आइए दोनों हाथ को ऊपर उठाएं और कान से अपने भुजाओं को टच करेंगे। थोड़ी देर होल्ड करेंगे। आइए दोनों हाथों को हिला लीजिए। आइए दोनों हाथ को कंधों पे रख लें, राउंड अप करें। जब इस क्रिया को करते हैं अपन तो गहरी सांस लेते हुए अपने को हाथ को ऊपर ले जाना है और सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाना है।
आइए, दोनों हाथों को ऊपर उठा लें और हाथों में अच्छी ग्रिप बना लें। जब ग्रिप बन जाए जिनको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, हाथ पीछे नहीं जाता, उनके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज ये मानी गई। विश्राम, गहरी सांस लेते हुए अपने को हाथ को दबाना है। आइए, अब करेंगे जबड़ों के लिए। इस तरह कानों के लिए करते हैं कर्णांत तक। टाइम क्या होगा देख। हाँ? हाँ। आइए, अब गर्दन के लिए अपन करते हैं, गहरी सांस लेते हुए अपने को ऊपर उठाना है। गर्दन को कंधे पर रखने का प्रयास करेंगे। अब करेंगे राउंड। विश्राम। आइए, दोनों पैरों को खोल लीजिए। अब करेंगे इसी में चक्की आसन।
आइए, दोनों पैरों को खोल लीजिए। आइए, इसी में करेंगे अब अपन बटरफ्लाई। आइए, अब करेंगे अपन गौमुख आसन। जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर रहेगा, और जब ग्रिप अच्छे से बन जाए फिर अपन करेंगे कपालभाति प्राणायाम। आइए, पैर बदली कर लें। विश्राम। आइए, अब करते हैं अपन अनुलोम विलोम प्राणायाम। नर्वस सिस्टम को मजबूत करने के लिए आप लोग भी करेंगे।
मेरुदंड सीधा रहेगा सबका। अनुलोम विलोम प्राणायाम में अगर कोई भजन भी गाना चाहते हैं तो स्वागत रहेगा, क्योंकि हमें 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है और 10 मिनट में एक दो भजन भी हो सकते हैं। जिन जी भाई बहन जी, जी बोलिए। नहीं, मैं कह रही थी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय हम 10 मिनट करना है, तो हमें एक दो भाई बहन कोई भी सदन में उपस्थित भजन भी गा सकते हैं, तो जी हमारा जी भजन जी। सुनने को मिलेगा और हमारा प्राणायाम भी हो जाएगा। इसी में करते हैं अपन नाड़ी शोधन। इसमें धीमी गति से सांस लेना है और बिल्कुल धीमी गति से छोड़ना है। मैं सुनाती हूँ रंजना दीदी। रंजना दीदी, मैं भजन सुनाती हूँ। हाँ जी 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 जी, स्वागत है। जी जी, ओम सदन को प्रणाम। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन
के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। तूने मुझे को जग में भेजा, निर्बल दे कर काया। मैंने भी संसार में आकर इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मेली चादर, वो कैसे दाग छुड़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। निर्मल बाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। नैन मूंदे करे हे परमेश्वर, कभी न तुझको ध्याया। मन बीड़ा की टूटी तारे, अब क्या राग सुनाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। जहाँ जहाँ हो तेरी पूजा, कभी न शीस झुकाया। हे हरि हरे हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, तू है अपरम पार दयालु, सारा जगत संभाले। जैसा भी हूँ मैं तेरा, अपनी शरण लगा ले। छोड़ के तेरा द्वार उदाता, और कहीं ना जाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। जी ओम। बहुत सुंदर। आइए जी, दोनों अतिशय पैरों को छू लीजिए। सुंदर और आपने ये सुंदर गीत। अब एक मैं भी सुनाना चाहती हूँ अनुलोम विलोम के साथ ही। तो थोड़ा सा बाद में करेंगे हम, अभी सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। एक माया पैर बहन को, बहुत मधुर गाया आपने। आइए एक पैर को मोड़ लीजिए। पैर बदली कर लीजिए।
आइए 1 मिनट के लिए और अपन करेंगे तितली आसन। आइए रंजना बहन जी, आप भजन सुना दीजिए जब तक अनुलोम विलोम करते हैं। जी, अनुलोम विलोम प्राणायाम के समय हमें पूरा ध्यान हमारे आज्ञा चक्र पर और पूरा हमारे श्वासों पर ध्यान देना चाहिए। तो एक सुंदर सा हमारा एक वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज का गीत है, उसमें आप अनुलोम विलोम करते समय अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पर रखकर करेंगे। अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। ओ हम सो हम श्वास से अपनी अंतर दृष्टि निरखना है। अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। ओ हम श्वास से अपनी अंतर दृष्टि निरखना है। चंचल मन को बुद्धि विचारक शुद्धि सतत ही करना है। निश्चल कर वृत्ति की धारा अंतर्मुख से स्थिरना है। अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। ओ हम श्वास से अपनी अंतर दृष्टि निरखना है। सहज समाधि चलते हलते सब कामों में रखना है। विश्व रूप विश्वात्मक दृष्टि अगणित से ही चखना है। अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। ओ हम श्वास से अपनी अंतर दृष्टि न रखना है। सुख दुख दोनों जीव धर्म है, इनसे निवृत्त होना है। सुख दुख दोनों जीव धर्म है, इनसे निवृत्त होना है। सदा आत्म आनंद की मस्ती पल पल में अनुभवना है। सदा आत्म आनंद की मस्ती पल पल में अनुभवना है। अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। ओ हम श्वास से अपनी अंतर दृष्टि निरखना है। संत मिले संत संग लाभ कर ज्ञान ध्यान में रमना है। कर्म फलों का त्याग निहित कर शांति स्थान में जमना है। इस मानव जीवन में इतनी मंजिल चढ़ कर जाना है।
टुकड़ा दास कहे यह वाणी, रोज रोज ही गाना है। अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। वो हम शो हम श्वास से अपनी अंतर दृष्टि निरखना है, अंतर दृष्टि निरखना है। जी। आइए अब करेंगे भामरी, उद्गीत और प्रणव की आराधना। एक उंगली माथे पे, 3 उंगली आंखों पे और कान के उभरे हुए भाग को अंगूठे से हल्का दबाएंगे। दोनों हाथ घुटनों पे रख लीजिए। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे एक लय के साथ। मौन हो जाएं, सारा ध्यान आज्ञा चक्र पे। और जो सांसों का सृजन है बहुत धीमी गति से होना चाहिए और मन ही मन ओम का उच्चारण। विश्राम। दोनों हाथों की हथेलियों को अच्छा घर्षण करें और जब गर्म लगने लगे तो आंखों पे रखें और 2-3 बार आंख को इसी में बंद और खोलें। आप पूरे शरीर का स्पर्श करें। आइए अब बैठते हैं अपन वज्रासन में। अब करेंगे मंडूकासन। अवस्था अपनी बैठने की वज्रासन में दोनों एड़ियों के ऊपर अपना पुट्ठा रखाना चाहिए। एक बार अवस्था सही बन जाए, गहरी सांस लेना है और नाभि पे रखते हुए सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे झुकना है और कपालभाति प्राणायाम करना है।
आइए पुनः करेंगे। आइए दायां हाथ के ऊपर बायां हाथ रख लें नाभि के नीचे और गहरी सांस लेते हुए सांस को बाहर छोड़ना है और नीचे झुकना है। अब हाथ बदली कर लें। विश्राम। आइए अब करेंगे अपन शशांक आसन। गहरी सांस लेते हुए हाथ को ऊपर उठाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकना है। माता पिता गुरु ईश्वर को प्रणाम करना। पुनः एक बार। आइए अब करते हैं सिंहासन। जीवा को बाहर निकालना है और दहाड़ना है। इसी अवस्था में अपन करते हैं कानों के लिए कर्णांतक। गहरी सांस लेना है, नाक बंद और अपने को सांस जो भरी हुई सांस है उसको कान से निकालने का प्रयास करना है। एक बार पुनः करेंगे। कानों की मालिश कर लीजिए। अब करेंगे ताली वादन। करें योग रहे निरोग। आइए आइए अब करेंगे शांति पाठ। पवित्र ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपा शांति औषधया शांति वनस्पत्या शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति श्यामा शांति
शान्तिरेवे शान्ति। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। ये एक बार हमारे योगाचार्य शैलेश मौर्य जी भाई साहब के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद योगाचार्य जी को। हम पहली बार क्लास नहीं हुई है, कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ा सा मैं नहीं बन पाई कराने में। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, त्रुटि कोई नहीं है। नया कुछ ही सीखने को मिलता है। आज अतिशय सुंदर हमने सबने प्राणायाम ज्यादा किया, और प्राणायाम बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो ये आज हमने प्राणायाम ज्यादा किया तो कुछ त्रुटियां नहीं है। अतिशय सुंदर योग वर्ग लिया आपने आदरणीय शैलेश भैया, और आप निरंतर योगा क्लास में भी जुड़ते हैं, और हमारे रामानुज भैया भी। तो अगली बार फिर से और भी आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल बढ़िया लिया। धन्यवाद और आभार। जी धन्यवाद। जी मैं अब चलिए, अब हमारा समय हो गया है, और सही समय पर आपने योग कक्षा को समाप्त किया, क्योंकि समय 6:45 हुए हैं। और मैं अब आदरणीय रमेश चंद्र भैया से निवेदन करती हूँ कि वो द्वितीय सत्र को। जी ओम। सदन को नमन। पहला सत्र हमारा योग का बहुत सुंदर हुआ, और अब मैं देखता हूं कि हमारे हाँ चौहान सर जुड़ गए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए। और नहीं है, जुड़ गए जी जी हाँ। तो पिछले सप्ताह जो चौहान सर ने कहा था कि हमको जो है कौन कौन सी दवाई हम अपने उसमें और कितनी मात्रा में उपयोग करते हैं, इसकी कुछ जानकारी लेनी थी। तो मैंने स्वयं ने प्रयास किया है, और वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो जैसे कि अब नर्मदापुरम में धान, गेहूं और मूंग, तो मैंने धान, गेहूं और मूंग का ही कौन कौन सी दवाई उपयोग होती है और कितनी होती है प्रति एकड़, इसका कुछ किया है। तो धान में नींदानाशक। अच्छा, एक बात जरूर है कि ये जो दवाइयों के नाम में कुछ आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि जो उन्होंने बताया है और मैंने लिखा है उसमें कुछ हो सकता। जैसे नींदानाशक में धान में डालते नींदानाशक बिस्पायरिवेट 10% उन्होंने बताया है, और ये 120 ml लगती है 1 एकड़ में। आप 10% और मेटासल्फ्यूरान और क्लोरोम्यूरान, ये दवाई जो है ये भी 10%, दोनों 10% है, और ये 8 ml है या ग्राम ऐसा लगती है। और धान लगने के बाद, ये तो हो गए धान लगने के पहले। फिर धान लगने के बाद प्रेटिलक नोक 37% ये होती है, और इसके 2 स्प्रे करते हैं। तो इस तरह से जो है 4 स्प्रे केवल नींदानाशक के धान में किए जाते हैं, ऐसा मुझे दुकानदार ने बताया है। उसके बाद फंगिसाइड में एजेक्सी और टेल्यूकोना ऐसे 18% और 11%, ये 200 ml लगती है, और 1 एकड़ में 1 बार डाली जाती है। फिर एजेक्सी डाई कुछ उन्होंने बताया था, ये भी 18% और 11% है, ये 200 ml, ये भी 1 बार। और ट्राई क्लोरोजोन ये 73% है,
और 120 ml लगती है, ये 2 बार डालते हैं फंगिसाइड के लिए धान में। कीटनाशक में बायोमेट्री बायोमेट्रिजिन ये 30% है, 100 ml लगती है, एक बार डालते हैं। और डाई नेरोफ्यूरान 20%, ये भी एक बार डालते हैं। क्लोरोसाइफन 50 और पिप्रोनिल 50, क्लोरोसाइफन 50%, 5%, 250 ml डालते हैं एक बार। पिप्रोनिल जो है 0.3, ये 3 kg डालते हैं एक बार, ये किलो में है, मतलब शायद के। फिर ये हो गए धान की इतनी दवाइयां हैं। तो धान में आप देखेंगे बहुत सारी दवाइयों का उपयोग हो रहा। फिर एक गेहूं में भी नींदानाशक एक बार डालते हैं, मेटासल्फ्यूरान 20% एक बार, और क्लोडीनाइफा से 15%, ये 160 ml एक बार डालते, या फिर 2,4-D 58%, ये 250 ml एक बार डालता है। इसमें कोई कीटनाशक नहीं है। मूंग में जो है कोरोजिन 18.5%, 60 ml, ये 3 बार डलती है। थायोजोन 25%, ये 100 ml, ये भी 3 बार डालते हैं। और प्रियोनोसाइफन 40%, 250 ml 2 बार। तो इसमें 3, 3, 6 और 2, 8 स्प्रे केवल कीटनाशक के होते हैं, ऐसा दुकानदार ने बताया। और सफाया पैराक्वाट जो है 24%, 1 लीटर एक बार। और इसमें भी नींदानाशक में पेंडा इमेजा 11%, 1 लीटर एक बार डालते। तो इस तरह से हमारे नर्मदापुरम में इन दवाइयों का उपयोग होता है। और आपने जो भेजी थी PDF, उस PDF को मैंने निकलवा लिया है। अब उसे किसानों के अनुसार जानकारी लेकर के किसान इसमें कितना कर रहे हैं वो भरेंगे। तो ये 14 पेज हमने 15 पेज उसके निकाल लिए हैं और उसको करेंगे जी ओम। अब आप इस बात को लेकर के, अब वो किलोग्राम में कितना पड़ेगा, कितना क्या होगा, ये थोड़ा सा आपको समझना है, हम उसमें ज्यादा नहीं गए। जी ओम। जी ओम। है कि जो हमारे किसान बंधु इसमें जुड़े हैं, इन दवाइयों के नाम में कुछ संशोधन करना चाहें या कितने बार होती है, ऐसा यदि ये बताएंगे तो और अच्छा रहेगा। जी ओम। जी ओम। आज की कक्षा में हम लोग एक्चुअली कुछ अलग तरह की चर्चा सबके साथ में ही करेंगे। प्रेजेंटेशन आज मैं नहीं करने वाला हूँ, लेकिन जैसा पवन जी है ज्वाइन किए आज ग्रुप में, आदरणीय पवन जी है पवन सर है, मगर पता नहीं हाँ, उनका थोड़ा मोबाइल। मैं हूँ आज, बिल्कुल। जी संतोष। नमस्ते सर। नमस्ते। पवन जी, एक्चुअली देखिए, हम लोग पिछला 4 से 5 सप्ताह से इस पेस्टिसाइड, इस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं दादू के माध्यम से 2-4 पेस्टिसाइड के